कल वाले क्लास में कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं? चलो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कल हम लोग पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हम लोग कल पढ़ चुके थे। कोई दिक्कत? बस समझ में आ गया था? अच्छा, वहां पे जब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो हम लोग ये जाने थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग उसको कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि अपना फूड अपने से बनाता हो। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे? प्लांट। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक हम लोग क्या देखे थे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड किस पे रहते होंगे? प्लांट पे रहते होंगे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको आम खाना है तो हम किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तुरंत हम लोग ये जाने कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे प्लांट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेटरोट्रॉपिक में हमारे कौन आते हैं? एनिमल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे भी कुछ प्लांट हैं जो कि हेटरोट्रॉप्स के जैसा बिहेव करते हैं। बात समझना क्या कह रहा है? ऐसे भी प्लांट हैं जो कि हेटरोट्रॉप्स के जैसा बिहेव करते हैं। और प्लांट का नेचर क्या होना चाहिए? हम लोग अभी पढ़े हैं कि प्लांट यदि है तो वो ऑटोट्रॉप्स होगा, लेकिन ऐसे भी प्लांट हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स नहीं है, वो हेटरोट्रॉप्स के जैसा बिहेव करते हैं। मतलब क्या हो गया कि वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाते होंगे, किसी दूसरे से लेते होंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्लांट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हर चीज समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कुछ प्लांट हैं जो कि अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? हेटरोट्रॉप्स एक कैटेगरी में रख देंगे, है ना। और हेटरोट्रॉप्स हमारा क्या था? जो अपना भोजन अपने से ना बनाता हो, तो वही तो हमारा हेटरोट्रॉप्स होता है। तो जो प्लांट अपना भोजन अपने से नहीं बनाता होगा तो क्या हम लोग उसको हेटरोट्रॉप्स एक कैटेगरी में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है जैसे प्लांट, तो क्या हम लोग प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक्स में हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका? एनिमल का, यानी कि हम लोग। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग हेटरोट्रॉप्स अपने आप को कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? चलो, अब हम लोग हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल के बारे में नहीं। ऐसे प्लांट के बारे में जो कि है तो प्लांट लेकिन हेटरोट्रॉप्स के जैसा बिहेव करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि अपना भोजन ये अपने से नहीं बनाते होंगे, ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहते होंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो, सबसे पहला हमारा क्या है? तो मेनली हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपना हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, दोनों सही है हमारा। तो हम लोग अभी मेनली पढ़ने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जगह पे ज्यादा अच्छा रहेगा प्लांट लिख दीजिए। हेटरोट्रॉपिक प्लांट, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो हेटरोट्रॉपिक हमारा प्लांट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कस्क्यूटा का। इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं, है ना। अब ये अमरबेल है क्या? अच्छा, कभी ना कभी आप लोग किसी न किसी प्लांट के ऊपर एक येलो जैसा धागा जैसा पूरा का पूरा लिपटा हुआ जरूर देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। मतलब कि मान लीजिए यदि हमारे सामने ये एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर एक आप येलो जैसा इस प्रकार का धागा जैसा बिल्कुल होगा, येलो उसका कलर होगा, वो कभी ना और कहीं आप इसके ऊपर देखे होंगे जो कि इस पूरे के पूरे प्लांट को घेर लेता है। देखे हैं? बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आप देखिए, वहां पे एक ग्रीन कलर का प्लांट दिया हुआ है, उसके ऊपर से येलो कलर का फिगर 1.5 है, फिगर 1.5 है। आप भी दिया एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो आप उसमें देखिए, है ना। आप उसमें गौर करेंगे कि एक प्लांट है हमारा, बहुत सारा बहुत बड़ा ग्रीन प्लांट है, उसके ऊपर एक येलो कलर का यानी कि धागा के जैसा आपको पूरा का पूरा उसके ऊपर छाया हुआ नजर आएगा। तो वो जो आपको उस पे छाया हुआ दिख रहा है येलो कलर का, वही है हमारा कस्क्यूटा, या फिर हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको अमरबेल। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ये, क्या कस्क्यूटा इस प्लांट के ऊपर, मान लीजिए यदि अमरबेल या फिर कस्क्यूटा, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। मान लीजिए यदि इस प्लांट के ऊपर इस प्रकार से छाया हुआ है, सपोज मान लेते हैं हम लोग इस प्रकार से पूरा का पूरा इस प्लांट को यदि घेरे हुए है
ऊपर में, और इसका कलर कैसा होगा? येलो कलर होगा इसका, हमेशा याद रखिएगा। अमरबेल का कलर हमेशा कैसा होगा? येलो होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे, जब इसके ऊपर ये रहेगा, पहला सवाल ये, क्या कस्क्यूटा के पास अपना क्लोरोफिल होता है क्या? क्लोरोफिल का दो फंक्शन याद कीजिए, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। पहला कौन सा? दूसरा? वेरी गुड। पहला क्या था? ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, पहली बात ये हो गई। दूसरी, सनलाइट को कैप्चर करना। ये दोनों का दोनों फंक्शन किसका है? क्लोरोफिल का है। तो इसके पास अपना कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। जब नहीं होता है तो ये अपने प्लांट यानी कि अमरबेल को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड नहीं करता होगा, ठीक है, सनलाइट भी कैप्चर नहीं करता होगा। जब सनलाइट कैप्चर करेगा ही नहीं तो अपना भोजन बनाएगा कहां से? इसीलिए अपना भोजन बना नहीं पाता है, कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि अमरबेल यानी कि कस्क्यूटा अपना फूड क्यों नहीं बना पाता है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहला रीजन ये कि उसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि हर एक प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। और हम लोग क्या पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में? कि द प्रोसेस ऑफ फूड बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन हमेशा बनाएगा, जो कि इसके पास नहीं है। तो क्या अपना भोजन कभी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसीलिए ये जो है इस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। कोई दिक्कत नहीं। और इस पूरे प्लांट को आप अमरबेल मत कह दीजिएगा, ये पूरा प्लांट अमरबेल नहीं है। जिस ये जो आपको येलो येलो आपके बुक में दिख रहा होगा, फिगर 1.5 है ना, 1.5 में जो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, केवल उसको हम लोग कहते हैं अमरबेल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अमरबेल के पास अपना कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, तो नो क्लोरोफिल। अब यदि कोई कह दे आपसे, मान लीजिए यहां से आप बाहर निकले और कोई पूछ दे कि बेटा बताओ अमरबेल के पास अपना क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछ दे कि बेटा अमरबेल अपना भोजन कैसे बनाता है, तो बता पाओगे? बनाता ही नहीं, बनाता ही नहीं है। सबसे आसान जवाब तो इसका यही है, बनाता ही नहीं है ना। अब कोई पूछ दे कि क्यों नहीं बनाता है, तब हमारे पास जवाब है। क्या जवाब है? कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। और यदि आपसे कोई पूछ दे, ये भी पूछ दे कि बेटा बताओ क्लोरोफिल क्या क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। वेरी गुड। आगे? ग्रीन कलर देता है। वही काम तो वो करता है केवल, और जो कि इसके पास नहीं है, तो ये अपना भोजन भी नहीं बना पाएगा। तो अब एक बात और, जिस प्लांट के ऊपर अमरबेल रहेगा, उस प्लांट को हम लोग कहते हैं होस्ट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए ये हमारा प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर हमारा अमरबेल ऊपर से छाया हुआ है, तो इस प्लांट को हम लोग क्या कह देंगे? होस्ट कह देंगे। और जो ऊपर में छाया हुआ है उसको क्या कह देंगे? अमरबेल कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, या फिर कस्क्यूटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अमरबेल हम लोग अपने हिंदी शब्द में कहते हैं। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप उसको कस्क्यूटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो अब ये जो कस्क्यूटा आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। अब सवाल है कि पैरासाइट क्यों कहते हैं भाई? अमरबेल को कस्क्यूटा कहते थे और कस्क्यूटा को पैरासाइट कहेंगे। तीनों सेम चीज है, याद रखिएगा। चाहे अमरबेल कह दे, चाहे कस्क्यूटा कह दे, चाहे पैरासाइट कह दे, तीनों का हमेशा मतलब क्या समझना है? एक समझना है। लेकिन अब सवाल यह है कि पैरासाइट यहाँ पे लिखा क्यों? जैसे साइंस में हम लोग इसको कहते हैं कस्क्यूटा, हिंदी में कहते हैं इसको अमरबेल, लेकिन ये क्या है भाई? पैरासाइट क्या है? तो पैरासाइट क्या है समझते हैं इसको। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे से ले ले और उसको कोई क्षति भी ना पहुंचाए, कोई हार्म भी ना करे, तो हम उसको कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। अच्छा, अब एक सवाल और फिर से एक बार बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अमरबेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल है।
प्लांट है तो लिविंग है, ये अपना भोजन इस प्लांट से ले रहा है उसके ऊपर बैठ के, तो क्या इस प्लांट को कोई भी क्षति पहुंच रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी इसके आसपास कोई भी इसको हार्म देखने को मिल रहा है क्या? नहीं देखने को मिल रहा है ना। लेकिन ये अपना न्यूट्रिशन तो ले रहा है, हमारा बेल इस प्लांट से न्यूट्रिशन तो ले रहा है। यही है हमारा पैरासाइट। नहीं, वो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, वो करता है, वो उसको जो इसका इस प्लांट का जो भी इसका फंक्शन है वो सारा का सारा वो अपना परफॉर्म करेगा। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ रहा है। लेकिन इसको जरा सा भी ये हार्म नहीं करेगा, कोई दिक्कत। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ पैरासाइट, कस्क्यूटा को पैरासाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि कस्क्यूटा जिस प्लांट के ऊपर रहता है उस प्लांट से न्यूट्रिशन तो लेता है, लेकिन उसको कोई भी हार्म नहीं करता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं पैरासाइट। अब यदि मान लीजिए यहाँ से बाहर जाए और कोई पूछ दे कि बेटा बताओ पैरासाइट हम लोग कस्क्यूटा को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस प्लांट पे रहते हैं, यानी कि ये जो होस्ट है, ये होस्ट हमारा क्या है? ये प्लांट है। तो जिस होस्ट पे ये रहता है, यानी कि जिस प्लांट पे ये रहता है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब आगे। अब हमारा एक दूसरा प्रकार का है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या है भाई सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जरा समझते हैं इसको। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अच्छा एक बताओ, हम लोग ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिए, हेट्रोट्रॉपिक पढ़ लिए, है ना। अब हमारे पास है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से ले? बिल्कुल, यानी कि सड़े हुए चीज से ले। बात समझ में आ गया? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मशरूम। क्या कहीं पे आप देखे हैं कि मशरूम घास पे उगता हो? नहीं, मशरूम घास पे नहीं उगेगा कभी भी। मशरूम हरे भरे घास पे कभी नहीं उगेगा, लेकिन मशरूम वहां पे आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां पे कि थोड़ा सा घास क्या हो? सड़ा हुआ हो, गंदा हो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से ले? सड़े हुए चीजों से ले। एग्जांपल हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होगा? लकड़ी, सबसे अच्छा एग्जांपल लकड़ी कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा, बिल्कुल सही बात है ना। तो मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ था, वो काट के उसको रख दिया गया है, बहुत समय से वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर बरसात हुआ और वो लकड़ी पूरा का पूरा सड़ गया। तो वो जो लकड़ी सड़ गया वहीं पे हमारा क्या उग जाएगा? मशरूम। वो मशरूम हमारा एग्जांपल है किसका? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन कहां से ले? डेड मैटर से, यानी कि सड़े हुए चीजों से अपना भोजन को ले उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं, समस्या कोई भी? नहीं, देखिए जब तक वहां पे वो सड़ा हुआ है तब तक वहां पे मशरूम हमेशा उसका जो है वो उगता रहेगा। अब जब वहां पे सड़ा हुआ सामान है ही नहीं, आप उसको साफ कर दीजिएगा तो वहां पे कैसे उगेगा? मशरूम को हमेशा उगने के लिए क्या चाहिए? सड़ा हुआ जगह चाहिए, गंदा जगह चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हमारे बगीचे में, सपोज मान लीजिए हमारे बगीचे में बहुत सारा पत्ता उत्ता, लकड़ी उकड़ी, टहनी वहनी सड़ के पड़ा हुआ है, तो वहां पे हमारा मशरूम उग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सड़ा हुआ जगह है, वहां पे गंदा सा जगह है। कोई दिक्कत नहीं समझने में? अब बात समझ में आ रहा है? मार्केट में मशरूम बिकता है वो कैसा होता है? नहीं, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया जाता है। वो जो है ना, देखिए मशरूम दो प्रकार का होता है, एक जंगली मशरूम होता है जो कि हम लोग नहीं खा सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन एक होता है जो कि हम लोग अपने खेत में उगाते हैं और उसको उगाने का मकसद ही होता है कि हम लोग उसको खा सकें, है ना। तो मशरूम दो प्रकार का होता है, जंगली मशरूम और एक हम लोग अपने फायदे के लिए यानी कि खाने के लिए उसको उगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? तो अब जिस प्रकार से हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो परफॉर्म करता है, जैसे प्लांट को हम लोग कहे थे ऑटोट्रॉप्स, उसी प्रकार से हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो परफॉर्म करेगा जैसे एनिमल, उसको हम लोग कहे थे हेट्रोट्रॉप्स। तो जो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा जैसे मशरूम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉप।
तो जो हमारा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा उसको क्या कहेंगे? सैप्रोट्रॉप्स। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो जो ऑटोट्रॉपिक को करे उसको ऑटोट्रॉप्स, जो हेट्रोट्रॉपिक करो जो हेट्रोट्रॉपिक को करे उसको हेट्रोट्रॉप्स, और जो सैप्रोट्रॉपिक को करे उसको सैप्रोट्रॉप्स। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया यहाँ तक में? कोई भी समस्या? तो अब यदि आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक बार में पूछे तो बता देंगे। क्या था हमारा सबसे पहला कि ऐसे भी कुछ प्लांट हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक्स के बजाय हेट्रोट्रॉपिक के जैसा बिहेव करता है। अच्छा एग्जांपल इसका कौन सा था हमारा? कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल। कोई दिक्कत नहीं। तो अमरबेल का कलर जो होता है वो येलो होता है, उसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण वो अपना फूड नहीं बना पाता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद जिस प्लांट के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है हमारा अमरबेल, उसको हम लोग कहते हैं होस्ट। होस्ट कहते हैं उसको, होस्ट कहते हैं। तो अब इस कस्क्यूटा को हम लोग पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिसके ऊपर रहता है उसको कोई भी हार्म नहीं करता है, बिना हार्म किए उससे अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, इसलिए हम लोग इसको पैरासाइट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद था आगे क्या? सैप्रोट्रॉप्स था हमारा। उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि मशरूम क्या है? एक प्लांट है, तो वो भी हमारा क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कहाँ से ले? सड़े हुए चीजों से ले, उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं। सैप्रो का यहाँ पे जो आप सैप्रो देख रहे होंगे, इस सैप्रो का मतलब होता है रोटेन। क्या होता है? और रोटेन का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ चीज, है ना? तो जहां से ये अपना भोजन सड़े हुए चीजों से बना ले वो हमारा हो जाएगा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो इस चीज को परफॉर्म करे, कौन करेगा परफॉर्म इसको? मशरूम। एग्जाम्पल क्या है इसका? मशरूम। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कह देंगे सैप्रोट्रॉप्स, मशरूम को। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारे पास है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल। ये भी प्लांट है, लेकिन ये भी अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, ये भी किसी ना किसी से लेता है। कोई दिक्कत नहीं। कैसे? जरा समझते हैं इस चीज को। क्या लिखा हुआ है? ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, ध्यान इधर। ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है? इसका यहाँ पे क्या है? ये लीफ है यानी कि पत्ता है। इस पत्ते में आपको एक ये बैग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, है ना? ये आपको यहाँ पे एक बैग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, जो कि एक धागा के जैसा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को लग रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पीचर। क्या कहते हैं? पीचर। कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इस प्लांट को हम लोग कभी कभी पीचर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीचर प्लांट भी कह देते हैं। ये पीचर का क्या यूज है, इस पीचर का भी हम लोग समझते हैं इस चीज को, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे जरा। यहाँ पे लीफ है यानी कि पत्ता है, यहाँ से एक धागा जैसा ऐसा कुछ गया हुआ है, और यहाँ पे हमारा एक बैग के जैसा बना हुआ है। हालांकि ये बैग जैसा आपको कम और डस्टबिन जैसा ज्यादा लग रहा होगा, है ना? क्योंकि डस्टबिन के नीचे एक पैर को लगाने वाला रहता है, उसको दबाइए तो ये जो ढक्कन है वो उठ जाता है ना? तो खैर वो अलग चीज है। तो ये हमारा क्या है? पीचर है। ये जो आपको बैग जैसा दिख रहा है, डस्टबिन जैसा, ये हमारा क्या है? पीचर है। अब सवाल ये है कि अपना ये भोजन यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है ना? चलिए समझते हैं इस चीज को। ये जो आप देख रहे हैं बैग जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसेक्ट आके बैठ गया, यानी कि कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे आके बैठ गया। मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ पे वो बैठ गया। अब क्या करेगा प्लांट? ये हम लोग नहीं करते हैं, ये प्लांट अपने आप करता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठ गया, ठीक? ये प्लांट क्या करेगा? अपने लीड को, ये जो ढक्कन जैसा था इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आएगा वैसे ही अपने ढक्कन को क्या कर देगा? बंद कर देगा। जिससे होगा क्या? इंसेक्ट पीचर में फंस जाएगा, इस डस्टबिन जैसे बॉक्स में फंस जाएगा। अब फंसने के बाद क्या करेगा? इसके अंदर उस इंसेक्ट को प्लांट अपने ही प्लांट इस पीचर में प्लांट उसको खत्म कर देगा, मार देगा। क्या कर देगा? मार देगा। मार देने के बाद इस इंसेक्ट से जो भी प्रोटीन मिलेगा उसको, अच्छा आप जरा एक चीज समझो, यदि हमको कोई मारेगा, मान लो यदि हमको कोई जान से मार देता है सपोज, हालांकि मारेगा क्यों हमको कोई, है ना?
तो मान लो, तो क्या हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। प्रोटीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। फैट भी है, यानी कि सब चीज हमारे पास है ना। उसी प्रकार जब इंसेक्ट को मारेगा तो इसके बॉडी में भी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मारने के बाद, इसको खत्म कर देने के बाद, किल कर देने के बाद, उससे जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो कुछ भी इसको मिलेगा वो प्लांट अपना यूज कर देगा। हम लोग भी मटन खाते हैं तो मतलब हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, जब हम लोग भी मटन, चिकन या फिर मछली, अंडा जो खाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? उसके प्रोटीन को ले रहे होते हैं। यदि मान लीजिए उससे हमको प्रोटीन नहीं मिलता तो हम लोग इतना ज़्यादा पैसा लगा के क्यों खाते उसको, है ना। तो हम लोग को उससे क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से जब ये इंसेक्ट मरेगा तो उसके बॉडी से भी ये सारा चीज निकलेगा, तो उसको प्लांट यूज कर लेगा। प्लांट लेके फिर अपने बॉडी को प्लांट क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत समझने में? तो ये हमारा दो यहाँ पे केस था। एक था हमारा अमरबेल का कहानी था और दूसरा हमारा था पीचर प्लांट का। अब सवाल है कि हम लोग इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कार्निवोरस, आपने पढ़ा होगा ओमनिवोरस, आपने पढ़ा होगा हर्बिवोरस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इंसेक्टिवोरस क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को खाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंसेक्टिवोरस। कोई दिक्कत नहीं आप समझने में? तो ये पीचर प्लांट अपना प्रोटीन किस प्रकार से ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन का काम कैसे कर रहा है, मालूम चल गया, है ना। ये जो डस्टबिन जैसा आपका बॉक्स दिख रहा है, इस पे मान लीजिए आके मक्खी या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा आके बैठ गया तो ये जो लीड है, ये जो ढक्कन है, अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जिसके कारण वो अंदर ही में ट्रैप हो जाएगा, अंदर में फंस जाएगा। फंस जाने के बाद उसको प्लांट क्या कर देगा? मार देगा, किल कर देगा। किल करने के बाद उसको उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अपना यूज कर लेगा और फिर अपने बॉडी को ये डेवलप करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? हालांकि ये पीचर प्लांट हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ऐसा कम देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। अब जब होता है तभी तुमको साइंस में पढ़ने को मिल रहा है, नहीं होता तो नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, बात समझ में आ गया? कहीं पे भी कोई सवाल है तो पूछिए। फिर ऑनलाइन वाले को, आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम लोग उसका पूरा कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। हालांकि ये दोनों हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, ये एक था हमारा अमरबेल यानी कि कस्क्यूटा, जिसको कि हम लोग पैरासाइट कहते हैं, और दूसरा हमारा केस था एक पीचर प्लांट, जिसको कि हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहने का इसका रीजन ये है कि ये अपने इंसेक्ट को खाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। खाने का मतलब है कि किल करता है, इंसेक्ट को नहीं खाता है, उसके प्रोटीन को खाता है। अच्छा एक बात और, जब ये इंसेक्ट को मार देगा तो उसका जो बचा हुआ चीज है वो क्या करेगा? प्लांट अपने ही पिचर में रखा रहेगा क्या? डस्टबिन में रखा रहेगा क्या? नहीं, ये प्लांट क्या करता है? प्रोटीन को सक करने के बाद, अपने अंदर खींच लेने के बाद, सोख लेने के बाद, वो जो भी इसका डेड बॉडी बचता है उसको क्या कर देता है? ये बाहर फेंक देता है। क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। मतलब क्या कि हाँ, इसका ये सिस्टम है। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा बिहेव कर रहा है, लग रहा होगा ना कि इंसेक्ट आ रहा है तो अपने आप ढक्कन बंद हो जा रहा है ना। उसको मार देने के बाद उसका डेड बॉडी है, उससे प्रोटीन लेने के बाद उसको बाहर फेंक देता होगा, है ना। बिल्कुल ऐसा ही करता है ये। नहीं, हम लोग को नहीं। देखिए हमारा बॉडी इतना आसान थोड़ी ना है कि उसको कैप्चर कर लेगा, है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, इतना बड़ा ये नहीं है कि हम लोगों को भी इसमें कब्जा कर ले। बहुत छोटा सा होता है ये, बहुत छोटा सा प्लांट, मतलब ये जो आपको दिखने को मिल रहा है पिक्चर, ये बहुत छोटा सा होता है। बात समझ में आ गया? इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग भी यदि उसमें जाएंगे तो हम लोग को भी अंदर दे देगा, अंदर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत छोटा सा होता है, हम लोग से तो बहुत छोटा है ना। कोई दिक्कत समझने में? अब बात समझ में आ रहा है हर चीज? तो ये हमारा हो गया दोनों का दोनों केस। इसमें कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछिए, नहीं तो फिर आज का क्लास यहीं पर ओवर किया जाए। कोई भी डाउट? आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म करेंगे और एक बार पूरा का पूरा हम लोग कल एक समरी भी इसका ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसका रिटेन नोट्स जो है आपको डिटेल्ड में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओरिजिन और लर्निंग स्टेशन पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हालांकि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यहाँ पर बोर्ड पे समझ में आ रहा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। आप लोग क्लास 7th में हैं तो आपके पास
इस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए कि अपने आंसर को अपने से लिखें, है ना। बुक के लैंग्वेज को कम यूज कीजिए, अपने से कोशिश कीजिए। और यदि ये हैबिट आप अभी से यदि डालते हैं तो आपको क्लास 10 तक आते आते बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल में तो आप इस लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।